इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने सखी थे, कहा जाता है कि कभी भी अकेले बैठ के खाना नहीं खाते, हमेशा अपने खाने में दूसरे को शरीक। और कुरान ने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सखावत को बयान किया, मैं पहले ये कुरान की आयतें पढ़ता था, समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है, ये कुरान इस बात को हाईलाइट क्यों कर रहा है। दो तीन दफ़ा कुरान ने वाक़या बयान किया कि फ़रिश्ते आए इंसानी शक्ल में, फ़मा लबिसा, अभी टाइम गुज़रा ही नहीं है कि अनजा बिइजलिन हनीज़, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भुना हुआ बछड़ा ले आए। वैसे तो उसूल है कि मेहमान जब आए तो थोड़ा हेलो हाय, कौन कहाँ से आए, खैरियत, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे वगैरह वगैरह चलता है ना। लेकिन कुरान क्या कहता है, अभी आगे बैठे हैं, पूछा भी नहीं है कि इंसान भी होगे नहीं है, भुना हुआ बछड़ा सामने। जी पहले बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद बताएं क्यों आए हो। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहिम, देखा कि इनके हाथ तो इसकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भुना हुआ बछड़ा जब सही सालिम रोस्ट आपके सामने रखा जाए तो पेट कितना ही भरा हुआ हो, थोड़े से निवाले तो आदमी, अगर आदमी हो, गोश्त खाना बंदे दा काम है, ठीक है ना। इसलिए मैं हिंदू हजरात जो बयान सुनते हैं उनसे इंतहाई एहतराम के साथ कहता हूँ, किसी दिन खा के देखो, जान आएगी, ताकत आएगी। समझ में नहीं आ रही बात। आदमी आदमी बनता है, औरत औरत बनती है गोश्त खाने से, पावर आती है जिस्म में, प्रोटीन है, दालों से वो गुजारा, दालें भी ज़रूरी हैं लेकिन वो बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, आप जायदादें खानी पड़ेंगी लोगों की। तो पैगंबर ने जब भुना हुआ गोश्त उनके सामने रखा तो फलम्मा रआ अयदियहुम, देखा कि इनके हाथ इसकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। भाई थोड़ा सा तो इंसान ले लेता है, एक तो इसलिए कि इतनी मरगूब चीज़, दूसरा इसलिए कि जब मेज़बान ने इतनी मोहब्बत मेहनत से कुछ बनाया है तो उसका दिल रखने के लिए लोग कुछ खा लेते हैं। होता है ना भाई, इतनी मेहनत से बनाया, दो निवाले तो ले लें, लेकिन उनके लिए तो वो पत्थर है ना, फरिश्ते हैं। इसलिए कुरान कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। क्यों घबरा गए? कि ये दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में ये लोगों में गैरत थी कि जब किसी के घर का खाएंगे तो उसको नुकसान पहुंचाना है तो फिर उसके घर से खाओ नहीं। जिस थाली में खाते थे उस थाली में छेदने का रिवाज नहीं था। आज तो जिस थाली में खाते हैं उसी में क्या करते हैं, छेद करते हैं। तो उनको ये डर हो गया। तो ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सखावत थी ये ट्रांसफ़र हुई है। तो ये जो सखावत है ना, ये भी ब्लड से, अब्बा सखी होंगे तो बच्चे भी अक्सर सखी होते हैं, वरना। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जज़ाकल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने सखी थे, कहा जाता है कि कभी भी अकेले बैठ के खाना नहीं खाते, हमेशा अपने खाने में दूसरे को शरीक। और कुरान ने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सखावत को बयान किया, मैं पहले ये कुरान की आयतें पढ़ता था, समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है, ये कुरान इस बात को हाईलाइट क्यों कर रहा है। दो तीन दफ़ा कुरान ने वाक़या बयान किया कि फ़रिश्ते आए इंसानी शक्ल में, फ़मा लबिसा, अभी टाइम गुज़रा ही नहीं है कि अनजा बिइजलिन हनीज़, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भुना हुआ बछड़ा ले आए। वैसे तो उसूल है कि मेहमान जब आए तो थोड़ा हेलो हाय, कौन कहाँ से आए, खैरियत, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे वगैरह वगैरह चलता है ना। लेकिन कुरान क्या कहता है, अभी आगे बैठे हैं, पूछा भी नहीं है कि इंसान भी होगे नहीं है, भुना हुआ बछड़ा सामने। जी पहले बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद बताएं क्यों आए हो। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहिम, देखा कि इनके हाथ तो इसकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भुना हुआ बछड़ा जब सही सालिम रोस्ट आपके सामने रखा जाए तो पेट कितना ही भरा हुआ हो, थोड़े से निवाले तो आदमी, अगर आदमी हो, गोश्त खाना बंदे दा काम है, ठीक है ना। इसलिए मैं हिंदू हजरात जो बयान सुनते हैं उनसे इंतहाई एहतराम के साथ कहता हूँ, किसी दिन खा के देखो,
जान आएगी, ताकत आएगी। समझ में नहीं आ रही बात? आदमी आदमी बनता है, औरत औरत बनती है गोश्त खाने से, पावर आती है जिस्म में, प्रोटीन है। दालों से वो गुजारा, दालें भी ज़रूरी हैं लेकिन वो बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, आपको जायदादें खानी पड़ेंगी लोगों की। तो पैगंबर ने जब भुना हुआ गोश्त उनके सामने रखा तो फलम्मा रआ अयदियहुम, देखा कि इनके हाथ इसकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। भाई थोड़ा सा तो इंसान ले लेता है, एक तो इसलिए कि इतनी मरगूब चीज़, दूसरा इसलिए कि जब मेज़बान ने इतनी मोहब्बत मेहनत से कुछ बनाया है तो उसका दिल रखने के लिए लोग कुछ खा लेते हैं। होता है ना भाई, इतनी मेहनत से बनाया, 2 निवाले तो ले लें, लेकिन उनके लिए तो वो पत्थर है ना, फरिश्ते हैं। इसलिए कुरान कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। क्यों घबरा गए? कि ये दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में ये लोगों में गैरत थी कि जब किसी के घर का खाएंगे तो उसको नुकसान पहुंचाना है तो फिर उसके घर से खाओ नहीं। जिस थाली में खाते थे उस थाली में छेदने